ये कहानी है अफगानिस्तान की एक छोटी सी गांव कराक की। गांव में एक परिवार रहता था। परिवार के मुखिया का नाम काशिम और माँ का नाम जेना था। वो दोनों काफी खुशी से रहते थे। उनकी जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी। इसी बीच उनको एक बेटा हुआ जो देखने में काफी खूबसूरत था। पूरे गांव वाले ने उसकी तारीफ की। कासिम और जिना ने उसका नाम अलादीन रखा। अलादीन के गांव के लोग उससे बहुत प्यार करते थे। वो काफी मशहूर था। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, अपने दोस्तों के साथ पूरे गांव में मस्ती करता फिरता था। अलादीन अपने माँ बाप के काफी करीब था। एक दिन अलादीन की माँ उससे बोली, बेटा अलादीन, मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ, जैसे आज तक तुम्हारे पापा की इज्जत गांव में बनी है और गांव वाले तुमसे प्यार ये सब तुम्हारे व्यवहार की वजह से करते हैं, तो तुम हमेशा ऐसे ही बने रहना। जी माँ, जैसा आप बोल रही हैं वैसा ही होगा। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मैंने कुछ किया है क्या? नहीं बेटा, ये सब मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अब तुम बड़े हो रहे हो। तुमको हर चीज के बारे में पता होना चाहिए। ये सब अलादीन की माँ उससे इसलिए बोलती है क्योंकि उसकी तबीयत अब कुछ ठीक नहीं रहती है और वो अपने बारे में बताकर कासिम और अलादीन को परेशान नहीं करना चाहती। इस तरह सब कुछ चलता रहता है। फिर एक दिन अचानक से अलादीन की माँ जेना की मृत्यु हो जाती है, जिससे कासिम और अलादीन को काफी दुख होता है। अब घर में उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। कासिम अलादीन से बोलता है, बेटा, अब जब से तुम्हारी माँ गई है मैं बहुत परेशान रहता हूँ और तुम्हें भी काफ़ी दिक्कत होती है। अपने घर का काम भी नहीं हो पाता, खाना पीना भी समय से नहीं हो रहा। ऐसे तो काम नहीं चल पाएगा बेटा। इसलिए मैं ये सोच रहा कि मैं तुम्हारे लिए दूसरी माँ ले आऊं। ये सुनकर अलादीन काफी अचंभित हुआ, लेकिन उसने ठंडे दिमाग से सोचा और उसको भी ये फैसला ठीक लगा। जी पापा, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करें। अलादीन की मंजूरी के बाद काशिम दूसरी शादी समीरा से कर लेता है। समीरा का भी पहले से एक लड़का होता है जिसका नाम हाकिम था। समीरा का व्यवहार सबसे बिल्कुल अलग था। वो किसी को पसंद नहीं करती थी। वो सिर्फ हाकिम और कासिम से मतलब रखती थी। जब कभी कोई उसके घर उससे मिलने भी आता था तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और वो अपने ही घर से बाहर निकल जाती थी। ये सब देखकर गांव वालों ने कासिम के घर जाना भी बंद कर दिया और अलादीन से वो इतनी नफरत करती थी कि पूछो ना। अलादीन को वो सिर्फ 2 बार का खाना देती थी, ना ही उसे घर में आने देती थी, ना ही उससे बात करती थी। खाना भी उसे वो हाकिम के हाथों भेजती थी और जब हाकिम भी उसे खाना देने जाता तो उसे खूब खरी खोटी सुनाता। अलादीन को ये सब देखकर काफी दुख पहुंचता था, लेकिन वो अपने बाप कासिम के बारे में सोचकर चुप रह जाता और किसी से कुछ भी नहीं बोलता, बस अपने काम से मतलब रखता। धीरे धीरे समय बीतता गया और कासिम की भी तबीयत खराब रहने लगी। समीरा भी उसका कुछ खास ध्यान नहीं रखती। अलादीन ही अपने बाप की सेवा करता रहता। एक दिन कासिम अलादीन से बोलता है, देखो बेटा अलादीन, अब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। मेरी ज़िंदगी बस अब कुछ और दिनों की है। मैं और तुम्हारी माँ जीना तुमसे बहुत प्यार करते हैं और मैं समीरा के बारे में भी सब जानता हूँ। वो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करती है और तुमने कितना कुछ झेला है। मेरे बाद तुमको अपनी ज़िंदगी जैसे भी जीनी हो तुम्हें इजाज़त है। तुम वैसा कर सकते हो, लेकिन बुरे वक्त में कभी समीरा को अकेला नहीं छोड़ना। और मेरा जो कुछ भी है वो तुम्हारा और हाकिम का ही है। मेरी संदूक के अंदर एक पोटरी में सोने की असरफियाँ हैं। मेरे बाद तुम दोनों भाई उन्हें आपस में बांट लेना। कुछ दिनों बाद काशिम की भी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद अलादीन अपने गांव कराक को छोड़कर काबुल चला जाता है और वहां पर अपना काम करने लगता है। कुछ सालों बाद उसे खबर लगती है कि समीरा की तबीयत बहुत खराब है। उसे अपने पापा की कही बात याद आ जाती है तो अलादीन अपने गांव उससे मिलने चला जाता है। जैसे अलादीन कराक पहुंचता है, गांव वाले उसे देखकर काफी खुश हो जाते हैं। ये सब देखकर अलादीन की आंखों से आंसू आ जाता है। फिर अलादीन अपनी पुरानी दोस्तों के साथ समीरा और हाकिम से मिलने जाता है
हाकिम में तो काफी बदलाव आ चुका था। वो अलादीन से अच्छे से बात करता है, लेकिन समीरा ऐसी हालत होने के बाद भी अलादीन से बात नहीं करती। इसी बीच अलादीन का एक दोस्त सोने की असरफियों के बारे में बात कर देता है। हालांकि अलादीन को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं होता। असरफियों के बारे में सुनकर समीरा गुस्से से आग बबूला हो जाती है और बोलती है, तू जैसे पहले था आज भी वैसे ही है। अलादीन, तू मुझसे मिलने नहीं आया था, तू असरफिया लेने आया था। जा हाकिम, संदूक से वह असरफिया लेकर आ और इसको देकर यहां से दफा कर। समीरा को असरफियों के बारे में पहले से पता होता है और वो उन्हें पहले से ही अपने पास रख लेती है और संदूक में कुछ बीज रख देती है। हाकिम अलादीन को वो बीज लाकर देता है और उसे गले लगाकर विदा कर देता है। अलादीन वहां से चला जाता है और अपने दोस्त के घर कुछ दिनों के लिए रुक जाता है। रात होते ही अलादीन सो रहा होता है। उसके बाद तेज बारिश होने लगती है और अपने साथ लिए एक बीज की पोटली अचानक उसके पास से नीचे गिर जाती है। उस पोटली में जो बीज होता है उनमें से एक बीज नीचे गिर जाता है और वो कोई मामूली बीज नहीं था। पानी में गिरते ही वो अचानक एकदम बड़ा होने लगता है और उसमें अलादीन फंस जाता है और उसकी नींदें खुल जाती है और वो जल्दी से पेड़ को पकड़ लेता है और बोलता है, बचाओ, मुझे कोई बचाओ, कोई मुझे सुन रहा है, बचाओ, मुझे बचाओ, यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ से निकालो, मैं फंस गया हूँ, मुझे यहाँ से निकालो। देखते देखते पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है। अलादीन ये देखकर चिल्लाने लगता है, या अल्लाह बचा लो मुझे, या अल्लाह बचाओ, मुझे बचाओ। और पेड़ आसमान तक पहुंच जाता है और वो पेड़ से गिर जाता है। वो देखता है वहाँ पर बड़ी सी एक गुफा जो कि बहुत ही डरावनी लग रही थी। अलादीन डरकर आगे की ओर बढ़ता है। वो देखता है कि वो दूसरी दुनिया में आ चुका है। वहाँ पर वो बड़े बड़े राक्षसों को देखता है। फिर उसका सामना राक्षसों से होता है। राक्षस उससे पूछने लगता है, तू यहाँ कैसे आया और अब आ ही गया है तो जाएगा कैसे? ये सब देखकर अलादीन काफी घबरा जाता है और बोलता है, मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ और आप लोग कौन हैं? मैं तो बस पेड़ पर चढ़ते चढ़ते यहाँ पर पहुँच गया। इतना बड़ा कौन सा पेड़ होता है जिस पर चढ़कर तू यहाँ तक पहुँच गया? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। अलादीन काफी घबरा जाता है और सोचने लगता है यहाँ से कैसे भागा जाए। इतने में ही राक्षस उसे पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। आसमान में राक्षसों के घर से थोड़े ही दूर फरिश्ते रहते थे। जब उनको चीखने चिल्लाने की आवाज आती है वो जाकर देखते हैं कि आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है। जब फरिश्ते वहाँ जाकर देखते हैं कि राक्षस अलादीन को अपने साथ ले आ रहे हैं तो वो उन्हें रोकते हैं और पूछते हैं, ये कौन है और तुम लोग इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? तुम लोगों को इससे क्या मतलब? ये हमारे घरों के पास आ गया, जमीन से आया और हम पर हमला करने वाला था। अलादीन जोर जोर से चिल्ला कर बोलता है, नहीं नहीं, मुझे नहीं पता ये लोग कौन हैं और मैं इन पर हमला नहीं करने आया हूँ। मैं तो यहाँ बस गलती से पेड़ पर चढ़कर पहुँच गया। क्या तुम सच बोल रहे हो? अरे तुम लोगों को क्या करना है? ये हमारे पास आया है, हम निपट लेंगे इससे, तुम लोग जाओ यहाँ से। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मेहरबानी करके आप लोग मुझे बचा लीजिए। फरिश्तों को अलादीन की बात सच्ची लगती है। वो लोग उसकी मदद करने की सोचते हैं और राक्षसों से लड़कर उन्हें भगा देते हैं और अलादीन को बचा लेते हैं और उसको अपने साथ अपने घर ले जाते हैं और उससे पूछते हैं, अब हमें सब कुछ सच सच बताओ और ये भी बताओ कि तुम यहाँ पहुँचे कैसे? अलादीन अपनी पूरी कहानी फरिश्तों को सुनाता है। हम तुम्हारी हालत समझते हैं और तुम्हारी बातें सुनकर बहुत दुख भी हुआ। हम तुम्हें सही सलामत तुम्हारे घर पहुँचा देंगे और तुम्हें दुआ देते हैं। अब तुम्हारी जिंदगी में कोई दुख नहीं आएगा। अब तुम पहले की तरह खुशी के साथ अपनी जिंदगी जियोगे। फरिश्ते अलादीन को बेहोश करके नीचे जमीन पर पहुंचा देते हैं। नीचे पहुंचने के बाद जैसे ही वो अपने घर काबुल पहुंचता है तो उसे वहां हाकिम मिलता है और बताता है कि अब समीरा नहीं रही। तो अलादीन उससे बोलता है, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है और अगर तुम चाहो तो मेरे साथ यहाँ रह सकते हो। अलादीन की बात सुनकर हाकिम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो असली सोने की असरफियों वाला संदूक अलादीन के हाथों में पकड़ा देता है। अरे इसकी जरूरत नहीं है, तुम इसे अपने पास रखो। नहीं भाई,
ये पापा हम दोनों के लिए छोड़ कर गए थे, मैं अकेले इन्हें कैसे रख सकता हूँ। अच्छा ठीक है। अलादीन हाकिम को अपने गले लगा लेता है। दोनों भाई साथ में रहने लगते हैं और मिलकर कपड़ों का व्यापार शुरू करते हैं, जो बहुत अच्छा चलता है। इस तरह दोनों हंसी खुशी साथ रहते हैं।